नमस्कार, मैं मंजीत कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में अभिनव के नौरस यानी अभिनेता की तैयारी। इस शो का नाम है अभिनेता की तैयारी और इसी चैप्टर का नाम है अभिनव के नौरस। तो दोस्तों, मैंने पिछले अध्याय में बताया था अभिनव के नौरस मतलब कि अभिनव में 9 रस होते हैं। जिस तरह मतलब संगीत सीखते हैं लोग तो उसमें 7 स्वर होता है, इसमें भी 9 रस होता है और 9 रस के भी कई कई भाग होते हैं। तो मैं पिछले अध्याय में आप सभी को बताया था कि अभिनय के 9 रस में पहला था हास्य रस, हंसना और हंसाना। इसमें 10 उप प्रकार है, मतलब हास्य रस के 10 विभिन्न रूप उप प्रकार थे। तो मैंने तो सारा बता दिया था उस टाइम। अभी मैं आज बताना चाहूँगा, आज मैं बता रहा हूँ आप सभी को करुणा रस, रोना, रुलाना और रुदन रस। ये एक ऐसा रस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रस है एक्टिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत टॉप भी है। जब हम लोग एक्टिंग करते हैं, जब हम लोग की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और ऑन द कैमरा, ऑन द स्टेज, ऑन द पब्लिक, इसको हम लोग किसी भी एक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो अचानक सडनली हम लोग बहुत डायरेक्टर बोलता है कि आप रोना मतलब जल्दी आना चाहिए। तो इसका भी मैं एक चैप्टर बताऊंगा कि जल्दी से आप कैसे रो सकते हैं, जल्दी में आपको आंख में आंसू कैसे आए। बिकॉज हम लोग ऐसे रोते बहुत हैं, बट हम लोग जब चाहे कि अभी हम रोना शुरू करें तो नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वो भी हम चैप्टर में बताएंगे अगले अध्याय में। अभी हम बात करेंगे करुणा रस, रोना रुलाना। इसका भी टॉपिक है, मैं बता, रोना रुलाना रुद्ररस। विचलित होकर, जैसे कि इसमें भी कई प्रकार होते हैं, इसमें भी कई प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है विचलित होकर रोना, फिक्र लगाना या चिंता करना। मतलब जब किसी को कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में हम किसी को याद करते हैं, मतलब फिक्र करते हैं, मतलब सोचते हैं कि यार वो कहाँ है, कैसा है, और चिंता करते हैं, मतलब सोचना, थिंकिंग। तो वो इंसान कैसे, मतलब संवाद में मैं बताना चाहूँगा, उस संवाद में आप एक्टिंग कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल में बताऊंगा कि मैं अभी जो एक्ट करता हूँ तो नॉर्मल में वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो में कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ और ये आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब जो पिछले अध्याय में आपने जो एक्टिंग किया था तो उतना उसमें और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो मैं बता दूं आप सभी को कि मैं अभी आप सभी को सिखा रहा हूँ, न कि मैं खुद परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। अगर मैं परफॉर्मेंस करूँ तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आप सीखें और सीख कर आप वो चीज़ अपने आप पे लागू करें, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो पहला चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्या करूँ बहन, मुझे मेरे बेटे की फिक्र खाई जा रही है। मतलब कि यहाँ पे एक दो औरत है और मतलब एक औरत अपनी माँ, मतलब अपनी माँ है और अपने बेटे के लिए अपनी दूसरे, तो अब वो माँ है अपने बेटे के लिए रो रही है। तो क्या करूँ बहन, मुझे मेरे बेटे की फिक्र खाई जा रही है। हर वक्त स्कूल से वक्त घर पे आ जाता था, 4 घंटे हो गए, अब तक उसे घर से लौटना था, कहीं मेरे पुत्र को कुछ नहीं उन्होंने। तो अब वो माँ रोने लगती है अपने बेटे के लिए। तो ये क्या हो गया, ये चिंतित करना और उसके बाद घबरा कर रोना, मतलब डरते हुए रोना। संवाद, कौन हो तुम, इस रात के अंधेरे में तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। जब जैसे क्या इस कैरेक्टर में क्या है कि कोई इंसान है या कोई भी मतलब इंसान है, उसके घर में कोई अचानक सडनली से एंट्री किया, वो डर गया है और बोल रहा है, अरे कौन हो तुम, क्या रात के अंधेरे में हकला रहा है और हमारे घर में कैसे एंट्री कर गया, अरे क्या ये कहाँ गायब हो गया, कहीं ये वही प्यासी आत्मा तो नहीं जो लोगों को बेरहमी से कत्ल कर देती थी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। घबरा कर मतलब रो रहा है। ठीक है। तीसरा है दहाड़ मार के रोना, मतलब प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर। जब किसी इंसान की मृत्यु होता है और उस इंसान पे मतलब उसके व्यक्त करता है तो रोता है। समझ नहीं, ओ ई राजू के पापू, मतलब एक औरत है अपने हस्बैंड के लिए रो रही है। नहीं राजू के बापू उठिए, तुम इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम अगर हमें छोड़कर चली जाए तो मैं विधवा हो जाऊंगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मतलब एक औरत है अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे के बारे में सोच रही है और अपने पति के लिए रो रही है, उसका डेथ हो गया। अब चौथा है करुणा के विभिन्न प्रकार। तुम चले गए तो मैं मतलब इसी में है, ये थर्ड में धारक मर रहा हूँ। तुम चले गए तो मैं भी अब जी कर क्या करूंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। मतलब ये संवाद है, आप इसको एक्टिंग के तहत आप कर सकते हैं। चौथा है संतावना देना, रोते रोते को धीरे देना। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत में हो तो उसको उस प्रॉब्लम में आपको देना। संवाद, क्या ये क्या कर रही हो, यानी कि अगर तुम ऐसे ही करोगी
तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा। अरे जरा सोचो, राजू के बापू का क्या सपना था, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छी तालीम देना। मत रो पगली, उठो, उनका वह सपना अब तुम पूरा करना है। मतलब वो जो मैं थर्ड में बताया था, धाड़ की माँ जो रो रही थी औरत, रोते रोते सहारा देना। जब वो थर्ड में बताया था कि वो औरत रो रही थी अपने पति के लिए, तो इस कैरेक्टर में ये है कि उस औरत को समझा रही है एक औरत। तो वो कह रही, ये क्या कर रही हो बहन, अगर तुम ऐसा करोगी तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा। तुम क्या कर रही हो बहन, अगर तुम ऐसा करोगी तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा। जरा सोचो, देखिए इधर जरा सोचो, राजू के बापू का क्या सपना था, उसने बच्चों को पढ़ाकर अच्छी तालीम देना चाहते थे, मगर ये सपना अब तुम्हें पूरा करना है। तो रो मत पगली, उठो, उनका ये सपना तुझे पूरा करना है। अब तू अपने काम को अकेली मत समझना, अपने आप को अकेली मत समझना, हम लोग हैं ना, हमारे होते हुए तुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मत रो पगली मेरी बच्ची, मत रो। मतलब एक उससे बड़ी है, वो अपने पति के जब रो रही थी तो कोई लेडीज दूसरे को सहारा देती, मतलब आपको संतावना देना है और आंखों में आंसू लगाते, ये भी एक संतावना देना पे रोना चाहिए। ये सब कैरेक्टर है, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, किसी तरह को मतलब किसी को देना है। अब एक है पांचवा, बिखल करो ना। मतलब बहुत ज्यादा मतलब नहीं दुख में, जैसे नहीं भगवान के लिए मेरे बापू को छोड़ दो। मतलब जब एक मतलब बिखल तो कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो एक बच्ची है अपने बाप, मतलब एक गुंडा लोग जब मतलब कोई भी गुंडा, फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों के बारे से मैं बता रहा हूँ, जब फिल्मों में होता क्या था कि जब गुंडे मतलब एक बच्ची की पिता को मार रहा था, तो वही वो इस कैरेक्टर है। तो इसमें है, नहीं भगवान के लिए मेरे बापू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इन्हें और मत मारो, इनका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। यह गंदा बेहद लिबास पहनकर मैं आप लोगों के सामने शर्म या हाया छोड़कर नाचूं। यही चाहते हो ना तुम लोग, मेरे बापू को नचाने के लिए कुछ भी करने के तैयार हूँ, मैं नाचने को तैयार हूँ, पहले मेरे बापू को छोड़ दो और उन्हें यहाँ से जाने दो। मतलब कि एक लड़की है जो मतलब बड़ी है और अपने बापू को बचाने के लिए डांस करे, मतलब करेगी, मतलब नचने, तो विलन जैसे करता था फिल्मों में, ये वैसी कहानी। तो रोती हुए। अब है छठा, निढाल होकर रोना। इस कैरेक्टर में समझते हैं, नहीं बेटी नहीं, ये तूने क्या कर दिया बेटी, मुझे अपाहिज को मर जाने दिया होता बेटी, मेरे लिए तो तू अपनी भरी जवानी क्यों दांव पे लगा रही है, भाग जा बेटी भाग जा, ये लोग बहुत ही जालिम है, ये तेरी फुल सी जवानी नोच नोच कर खा जाएंगे, इससे अच्छा है कि मेरी यही दम तोड़कर मर जाऊं। अरे जालिमो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे छोड़ना हो तो मेरी बेटी को भी छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जुड़ता हूँ। जालिमो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। इसमें यह है कि एक बाप अपने बेटी के लिए रो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखना। सतवा है, हंसते हंसते रोना और रोते रोते हंसना। तो संवाद मतलब है, बेटी पिताजी आप रो रहे हैं, मेरी शादी हो गई इसलिए आप रो रहे हैं, है ना। तो ये संवाद उस वक्त, पिताजी नहीं बेटी मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये तो खुशी का आंसू है, काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, मैं तुम्हारे शादी में वो अपने आंखों को देखती, तुम्हारी माँ का ये सपना था हमारी बेटी की शादी एक दिन हो धूमधाम से, आज इसी खुशी के मौके पर उनका बहुत याद आ रही है, रोने लगता है। तो मतलब एक माँ और बेटी का कैरेक्टर है, तो माँ मतलब माँ और बेटी और बाप का कैरेक्टर है। तो बाप अपने बेटी को समझा रहा है, बेटी रो रही है, तो ये है। अब है आठवां, डराते हुए हंसना। मतलब एक डराते हुए हंसते हैं लोग, नहीं तुमने मेरे बेटों को किडनैप क्यों किया है, नहीं तुम मेरे बेटों को किडनैप क्यों किया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, देखो मेरे पुत्र को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बताकर तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी, अगर 1 घंटे के अंदर मेरे मुन्ना मेरे घर नहीं पहुंचा तो तुम सबको वहां आकर उनसे जान से मार दूंगी। मतलब एक माँ है अपने बेटे को जान बचाने के लिए विलन को कॉल पे ही बात कर रही है, मतलब फोन पे बात कर रही है और धमकी दे रही है पुलिस का। तो ये कैरेक्टर ये डराते हुए रोना, मतलब वो डरा रही है, मतलब थोड़ा सा नहीं थे जिस डर होता है, मतलब हाई लेवल का डर, थोड़ा लेवल का डर, तो डराते हुए हंस रो रही है। अब एक है 9वां, शिकायत करते हुए रोना। अब कोई इंसान है शिकायत कर रहा है, तो जैसे मतलब हकला कर, हाँ तुम्हारे बंटी ने मुझे मारा, देखो यहाँ और यहाँ भी मुझे चोट आई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम अभी मेरे सामने बंटी को भी मारो, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। मतलब ये एक रोना है जो शिकायत करते हुए, मतलब बच्चे नहीं होते जैसे माँ छोटे बच्चे होते हैं।
अब एक पागलों जैसा रोना, मतलब एक जैसा है इस कैरेक्टर, मैंने इस कैरेक्टर पे एक प्ले किया था दिल्ली में, जब मैंने थिएटर करता था और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो वहाँ पे वर्कशॉप चलता, तो वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया था। तो वहाँ पे एक सर थे, सौरभ सर थे, बहुत अच्छा थे, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो मेरे वहाँ पे कैरेक्टर था ये कैरेक्टर मैं अभी इस बुक से नहीं बता रहा हूँ, मतलब अपने नाच बता रहा हूँ, वो पागल जरूर नजर। मेरी प्रिया को मार दे, मैंने सुना मेरी प्रिया अभी मारती, मतलब एक ये जो पागल है प्यार करता था किसी से, तो मेरी प्रिया को भी मार दिया, इन जालिमों ने मेरी प्रिया को भी मार दिया और सबको मार देगा। और मेरा प्यार जब पूरा नहीं हुआ तो क्या तुम्हारा प्यार पूरा होगा? नहीं, मतलब ये एक पागल है, अपने मतलब प्यार के प्रति बहुत उत्तेजना है और बहुत मतलब सोच रहा है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था इसमें, बहुत मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखा मैं बात करूँगा, यहाँ पे पागलों जैसा रोना, नहीं तुम उसे नहीं मार सकते हो, वो बड़ा ही जालिम है। हाँ उसने मैं का कैपिटल करुणा रस के विभिन्न उपप्रकार, और ये 10 उपप्रकार थे, तो मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप इसमें मैंने अभिनय को 9 रस में बता दिया आपको, हंसना और रोना। हंसना तो मैंने बता दिया, मतलब हंसना तो पहले बता दिया था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में रोना, तो कई तरह का लोग रोता है, ठीक है ना। 10 तो रोना में भी 10 उपप्रकार है। तो अगर आप लोग एक्टिंग सीख रहे हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो इसको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा रोने के लिए। तो रोने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताऊँगा, मतलब नॉर्मल भाषा, अपने भाषा में, कि जब आप कैरेक्टर करते होंगे किसी भी चीज़ों में, तो उस कैरेक्टर को समझने के लिए पहला चीज़, आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटा हुआ है जो कि उस समय आप रोए हुए थे, और उस घटने को आप याद करिए। जस्ट लाइक कि किसी कोई आप लड़की से प्यार करते थे, उस पर ब्रेकअप हो गया था, तो उस समय इंसान रोता है। और कभी कुछ ऐसा दर्द हो जब घर में माहौल में हो, जैसे उस दर्द को याद करिए, तब आप रोने लगिए, और उस दर्द को संभाल कर रखिए और अपने कैरेक्टर में लाइए। अब मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है, जैसे कि आप डायरेक्टर ने बोल दिया कि ऑन द कैमरा कि चलो लड़की के सामने रोना है, लड़की को समझाना है, या माँ, जैसे मैंने किसी भी कैरेक्टर में किसी का डेट हो गया और उस डेट पे आपको रोना है, तो आप रो रहे हो, अब संवाद डायलॉग बोल रहे हो लेकिन रो नहीं पा रहे हो, मतलब आंख में से आंसू नहीं आ रहा, एक होता है ना अंदर से आपको रोना, तो वो नहीं आ पाता। तो वो कैसे? ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और रिमेंबर ऑब्जर्वेशन और माइंड सेटअप और इक्वलिटी। और ये एक चीज मैं बताया था मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करिएगा तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत चीजें आपको निकल के आएगी। तो प्लीज आप लोग मेडिटेशन भी करते रहिएगा। और ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, आप किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग फील करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो पहला चीज कि आपको बहुत पागलपन दिखाना पड़ेगा। पागलपन मतलब कि मतलब एक जुनून बहुत जरूरी होता है एक्टिंग में। जब भी आप एक्टिंग करो तो उस चीज को आप शीशे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, और बार बार आप शीशे के सामने प्रेजेंटेशन मत करो। स्टार्टिंग में आप 1-2 कैरेक्टर कर लो, उसके बाद आप हूबहू किसी के सामने रिप्रेजेंट करो। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस कि आप कभी भी कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, कभी भी कुछ भी सीख रहे हो, तो इंसान का पहला जो एक्सपीरियंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइक कि मैं आप बता दूं कि जब किसी मतलब कोई भी फिल्म में, कोई भी सीरियल में, कोई भी एक्टिंग में आप जब करते हैं, तो हम जब कैमरे के सामने बोलते हैं, डायरेक्टर बोलता है रोलिंग कैमरा एक्शन। तो देखिए, अगर आप लोग फिल्म में जा रहे हैं, सीरियल में जा रहे हैं, तो उसका भी कभी मैं चैप्टर बताऊंगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम लोग फिर नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई लड़का टीवी सीरियल में काम कर रहा है तो कितना ध्यान रखना चाहिए, उसे कैसे सपोर्ट करता है, कौन टेक्निकल सपोर्ट करता है, कितना होता है। तो ये सारा मैं बताऊंगा, कहाँ पे बूम लगता है, कहाँ पे एक्टिंग होता है, कौन सा फ्रंट कैमरा, मिड कैमरा, कौन सा एंगल से मतलब शूट होता है, कितने कैरेक्टर होते हैं, और ये सब चीजें मैं बताऊंगा चीजें, ठीक है। आज के फिलहाल इतना ही। आज आप सभी के लिए मैं एक चीज टॉप दे रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा एक ये चैनल है, मैं वेबसाइट है, मैं फेसबुक पे वेबसाइट पे एक्टिंग क्लास का नाम चला रहा हूँ, और उसका मूवी एक्टिंग क्लासेस का मेरा पेज है। उस पेज पे किसी भी कैरेक्टर का आप लोग अगर कोई भी चीज़ आप एक्टिंग करके मुझे भेजना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप है 9892148703। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। और आप लोग एक्टिंग करके कोई भी एक्टिंग करके अपना 5 मिनट का 2 मिनट का जो भी है आप लोग भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, और उस चीज़ को मैं डेवलप करूँगा
और आपको मैं परफॉर्मेंस करूँगा, मतलब परफॉर्मेंस को मैं प्रमोशन करूँगा अपने यूट्यूब के माध्यम से और अपने फेसबुक के माध्यम से और अपने वेबसाइट के माध्यम से। सो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे शो में, जिसका नाम है अभिनेता की तैयारी। एक बता दूं, पुस्तक ये तरीके, ये भी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में से भी आपको एक मैं बताऊंगा चीज़ों को लेकर। तो ये सारा चीज़ है इस पुस्तक के भी पढ़ के बताऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे शो को लगातार देखते रहिए। ये एपिसोड 2 है, ये अभिनेता की तैयारी एपिसोड 2 है। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग फिल्म बनाना चाहते हैं, बट उसे सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग व्हाट्सअप के जरिए कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर बता दिया 9892148703। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर से मैं स्वागत करूंगा। उस एपिसोड में रहेगा टीवी सीरियल में कैसे काम करें और फिल्मों में कैसे जाएं, उस चीज़ को मैं टॉपिक बताऊंगा, टीवी सीरियल में और फिल्मों में कैसे काम करें। और उस टॉपिक के बाद खत्म करने के बाद फिर मैं हम लोग अभिनव के नौरस में चलेंगे, ठीक है। तो अभी रहेगा, अभी ये जो एपिसोड बनाऊंगा, मतलब कल या परसों में बनाऊंगा, उसका नाम रहेगा हाउ टू कम इन टीवी सीरियल, हाउ टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। थैंक यू गाइस।